नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर, पीएचईडी विभाग की समीक्षा अब शुरू कर दी गई है। मंत्री विजय सिन्हा ने समीक्षा की। समीक्षा में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। विजय सिन्हा ने जांच के अहम निर्देश दिए हैं। पहले ललित यादव के पास पीएचईडी विभाग था। समीक्षा के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपनी बात रखी और कहा कि 4500 करोड़ का टेंडर हुआ है और टेंडर में बहुत बड़ी गड़बड़ी की आशंका विजय सिन्हा ने जताई है। टेंडर में हेराफेरी की सूचना उन्होंने दी। सभी सिंगल टेंडर रद्द किए जाएंगे, ये कहना है बिहार के नए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का। डबल टेंडर की भी जांच पूरी होगी और जांच की रिपोर्ट सीएम को भेजी जाएगी। गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए सरकार ने पूर्व की महागठबंधन सरकार के कई विभागों के कामों की जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम रहते विभागों में किए गए कामों की समीक्षा के साथ साथ आरजेडी कोटा के पास रहे पीएचईडी और खान एवं भूतत्व विभाग के कामों की जांच के आदेश जारी किए गए। खान और भूतत्व विभाग आरजेडी के रामानंद यादव और पीएचईडी आरजेडी के ललित यादव के पास था और इसीलिए इसकी जांच पड़ताल सघनता से की जा रही है। और इसी बीच विजय सिन्हा जो इस नए विभाग को उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है नए मंत्री के तौर पर, तो उन्होंने अब ये जांच शुरू कर दी है, फाइलों को खुलवाना शुरू कर दिया है। और उनका ये कहना है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि टेंडर में हेरा फेरी हुई है और गड़बड़ी अगर हुई है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है विजय सिन्हा का। तो बहुत बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। महागठबंधन में आरजेडी के मंत्री थे इस विभाग में और इसीलिए विजय सिन्हा का ये बयान भी सामने आया। सरकार ने सभी विभागों की गहन समीक्षा का निर्देश दिया है और मंत्री विजय सिन्हा जो हैं आज पीएचडी विभाग में पहुंचे हैं और यहां भी समीक्षा जारी है। और समीक्षा में क्या कुछ निकल करके बड़ी चीजें आ रही हैं उन्हीं से जानते हैं। सर, पीएचडी विभाग आप पहुंचे हैं, क्या समीक्षा में कुछ गड़बड़ियां, भारी गड़बड़ियां की आशंका लग रही है? कई शिकायतें मिली है और जो सत्ता में पहले जिनके पास ये विभाग था, राजद के लोगों के पास, तो जो शिकायत आई है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। नियम विरुद्ध और कहीं न कहीं हेरा फेरी इसके अंदर, खास कर करके सिंगल टेंडर तो ऐसे भी रद्द होगा, डबल टेंडर में भी बहुत सारे एक दूसरे को सेटिंग गेटिंग, तो ये सारे चीज पर हम लोग गहन समीक्षा कर रहे हैं। निविदा का जो भारत सरकार या बिहार सरकार का नियम है, पारदर्शिता के अनुसार उसकी व्यवस्था बने और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग विस्तार से भेजेंगे भी, ताकि पारदर्शिता के साथ सही निविदा हो और सही लोग जो डीवार हुए हैं। अब लगभग 440 संवेदक पहले डीवार हो चुके थे। कई संवेदक का नाम कई एक दूसरे में डम्मी वन कर करके सेटिंग, ये कई मामले आए हैं। मुख्यमंत्री जी को अवगत हम लोगों ने कराया और उन्होंने पत्र भी जारी किया है। तो ये सारे चीज को हम समीक्षा कर करके और इस तरह की निविदा पर विचार होगी। माना जा रहा है कि इस विभाग में 4500 करोड़ का टेंडर हुआ है, एक बड़ा रकम है, उसमें क्या लगता है? इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का उनका भी जो नीति है उसको जमीन पर उतारना है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार पर एकदम जीरो टॉलरेंस के मामला को जिन लोगों ने जनता की गाढ़ी कमाई लूटने की मानसिकता बनाई है उसकी समीक्षा होगी। और जो नियम होगा, बदले की भाव से हम लोग काम नहीं करते, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई लूटने नहीं देंगे किसी को, नियम के हिसाब से काम होगा। इसमें अगर गड़बड़ियां सामने निकल करके आती है तो क्या जो पदाधिकारी हैं या फिर जो मंत्रालय संभाल रहे थे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग बैठ करके सभी पहलुओं की जांच के बाद बात करेंगे। तो सरकार का जो एक्शन है वो शुरू हो चुका है और विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी गड़बड़ियों में शामिल रहेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना।
और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवि, ये बताइए कि अब फाइलों को उल्टाया जा रहा है, जो इतिहास था अब उसे एक बार फिर से देखने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है, इसके दावे किए जा रहे हैं। अब आगे क्या कुछ हो सकता है और क्या है ये पूरा मामला, इसकी पूरी जानकारी दें। देखिए, सरकार बदलने के साथ ही मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सदन के अंदर कहा था कि इस तमाम जो विभाग हैं उन विभागों की समीक्षा की जाएगी, तो इसमें कहीं घोटाले, कहीं कोई गड़बड़ियां तो नहीं हुई है और उस पर एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। आज विजय सिन्हा जो है वो पीएचडी डिपार्टमेंट, जो पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो मंत्री ललित यादव होते थे वो संभालते थे, और उनकी समीक्षा शुरू की है। और विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि टेंडर में जो 4,500 करोड़ के टेंडर अभी तक हुए हैं, जिसमें बड़ी गड़बड़ियां जो है उसकी आशंका जताई जा रही है, जिसके जांच के निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो सिंगल टेंडर हुए हैं, जिनको दीवार कर दिया गया था, वैसे लोग भी जो है वो नाम बदल करके डमी के रूप में फिर से टेंडर उन्होंने दिया है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और सिंगल टेंडर जो है वो पूरी तरह से रद्द करने की अनुशंसा जो है वो करने वाले हैं। तो एक ढंग से कहें कि ये बड़ी कार्रवाई जो है वो शुरू हो रही है और यहाँ के बाद देखना होगा कि तमाम डिपार्टमेंट में जो है वो समीक्षा अगर होती है तो कैसे निकल करके सामने आती है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो लगातार ये कहता रहा है कि सरकार जो है वो बदले की भावना से काम कर रही है या फिर जो टेंडर है उसकी जांच हो जाए, लेकिन फाइलों को जब उल्टा जा रहा है तो जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें मंत्री का कहना है कि निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ियां सामने आई है। वाकई रवि, ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये गड़बड़ियां सचमुच पहले की गई हैं। इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी अभी बाकी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप भी नजर बनाए रखें। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में अपराध के मुद्दे पर कहा है कि नीतीश कुमार के राज में कोई संगठित अपराध नहीं हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि ही सुशासन के साथ विकास की रही है और ऐसे में यहां संगठित अपराध की कोई सोच तक नहीं सकता। सम्राट चौधरी ने लालू राबड़ी कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता ने वो दौर भी देखा है जब एक अणे मार्ग पर बैठकर वसूली की जाती थी और ऐसे में आरजेडी और महागठबंधन के लोग बिहार में राम राज्य की सोच भी नहीं सकते। नीतीश कुमार जी का इमेज ही है सुशासन के साथ विकास करना और ऑर्गेनाइज क्राइम यहां नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी के राज में मुख्यमंत्री के आवास में बैठकर गुंडागर्दी या राजपाट नहीं चल सकता है जिससे कि अपराधीकरण हो। हम लोगों ने वो दिन देखा है जब बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था और बिहार के एक अन्य मार्ग में बैठकर उसकी वसूली करने का काम किया जाता। ये भी जानना चाहिए आप लोगों को, नहीं है पता तो पता कीजिए। अरे बिहार में गुंडों का प्रतीक कौन है और रावण का प्रतीक कौन है, बिहार के अति पिछड़ा समाज जानता है। ये गलतफहमी में मत रहिएगा। राम राज की कल्पना कभी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से नहीं हो सकता है। अगली खबर समस्तीपुर से आपको बताएं, जहां पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में पूजा का प्रसाद खाने से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए। ये घटना मुहिउद्दीन नगर प्रखंड के बोचहा बाहापार गांव की बताई जा रही है। दरअसल पूजा में प्रसाद खाने के बाद सभी लोगों को पेट दर्द, उल्टी जैसी शिकायत आई, जिसके बाद लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। सिविल सर्जन ने सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई है। कथी हो गया, उल्टी पैखाना हो गया। किस चीज का प्रसाद पिए थे? सत्यनारायण भगवान की पूजा हो गई। शादी में सत्यनारायण भगवान का पूजा, ऐसी पूजा था। ऐसी चर्चा करके अच्छा। पूजा। कितने लोग प्रसादी खाने से अभी तक बीमार हैं? अब कितने लोग सर, हम तो गांव में नहीं गिन के, हर गांव तो है। हाँ, तो इस संबंध में जैसा हम बता रहे थे कि जो लोकल माननीय विधायक हैं उनके माध्यम से मुझे पता लगा था और उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की और कहा था कि जो सरकार की तरफ से जो किया जा सकता है किए। तो हम लोगों ने अपने जो लोकल हमारे CSC हैं मोहद्दीन नगर, इसके अलावा हमारा वहाँ पर एक सब डिविजनल हॉस्पिटल पटोरी भी है नज़दीक में, ये दोनों जगह हम लोगों ने व्यवस्था की थी और स्थितियाँ कंट्रोल में हैं। बहुत सारे लोग को इलाज करा के भेज दिया गया है, कुछ लोग भर्ती हैं।
और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुकेश, ये बताइए कि अभी जो सभी लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी हालत पहले से कैसी है, और साथ ही साथ प्रसाद में क्या कुछ था जिसकी वजह से ये बीमार हो गए? क्या उस प्रसाद की पहले जांच नहीं की गई थी? किससे ये गलती हुई? जी, ये मोहिउद्दीन नगर थाना इलाके की घटना है और बोचहा गांव बहापार गांव पड़ता है। वहाँ ये घटना 17 फरवरी को शिव चर्चा का आयोजन किया गया था और उसके बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई थी और वहाँ पर काफी लोग जुटे थे और उसी में प्रसाद वितरण हुआ और फिर अगले दिन लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हुई। स्थानीय स्तर पर लोगों ने इलाज कराया, लेकिन उनकी जब अत्यधिक तबीयत बिगड़ी और लोगों की संख्या इसमें जैसे बढ़ी, उसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी लोगों को हुई। अस्पताल में लोगों का आना काफी बढ़ गया, करीब 100 लोग। मुकेश, एक जानकारी आपसे ये भी लेंगे कि क्या अस्पताल में जो लोग इलाजरत थे उन्हें अब वहां से निकाल दिया गया है? क्या वो अब बेहतर स्थिति में हैं, अपने घर पर हैं? इस मामले में समस्तीपुर सिविल सर्जन डॉक्टर SK चौधरी से बातचीत हुई। उनके द्वारा बताया गया जो कुछ लोग अभी मोहिउद्दीन नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पटोरी अनुमंडलीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि जो भी अब अस्पताल में है वो खतरे से बाहर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप भी नजर बनाए रखें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं समस्तीपुर की, जहां बोचहा बहापर गांव की घटना ये बताई जा रही है। 100 से अधिक लोग बीमार हुए। पूजा का प्रसाद खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया और सभी को अस्पताल में भर्ती किया है और सभी की स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोल दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जिन पर किसी को विश्वास नहीं वही यात्रा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये सब लूटने वाले गिरोह के हैं। लालू यादव के बेटा जन विश्वास पैदा करके हराएंगे। जिनका विश्वास जांच में लगा हुआ है वहां ये विश्वास नहीं पैदा कर पा रहे हैं कि वो अपराधी नहीं है। ये सब लूटने वाले गिरोह हैं। लूटने वाले गिरोह को दिखने में सुंदर होना, बोलने में अच्छा होना, ये बड़ी बात नहीं है। ऊपर से फिटफाट, भीतर से मोकामा घाट है ये लोग। और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील करने के विरोध में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन किया। इनकम टैक्स गोलंबर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान समेत काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि देश के लिए ये सरकार खराब है, हमारा खाता सील करते हैं और अपना खाता बढ़ाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का सहारा लेते हैं। सरकार खराब है। देश की सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय के लिए यह सरकार बहुत खराब है। इसका जो प्रदर्शन है रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के, चारों तरफ हाहाकार बचा हुआ है। सील करते और अपना खाता बढ़ाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का सहारा लेते हैं। वहीं बिहार विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान आरजेडी ने सरकार को घेरा और सरकार पर किसानों के साथ छल प्रपंच करने का आरोप लगाया। सुनील सिंह ने बिहार के बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार गरीब विरोधी है। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। आप कहते हैं कि किसानों का आय दुगना करेंगे। अरे दुर्भाग्य है इस राज्य का, किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं, किसानों का जो उत्पाद है उचित मूल्य पे आप MSP पर लेते नहीं है और कहते हैं कि कृषि रोड मैप पर मैंने 1,62,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। महोदय, दुर्भाग्य है इस राज्य का। ने कहा था महोदय कि हम किसानों की आय 2022 तक दुगना कर देंगे। महोदय, आज क्या हुआ? आज किसानों के शरीर पर फटा हुआ गंजी भी नहीं है, फटा हुआ लुंगी नहीं है। महोदय, वहीं जमुई में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। सदानंद सरस्वती ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और सनातन दोनों के लिए काम कर रहे हैं। चाहिए
पूरे विश्व में एक ही तो देश है, नेपाल था, वहाँ भी कम्युनिस्टों का राज्य हो गया। हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हम 100 करोड़ हैं। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं? दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। दोनों काम विकास भी कर रहे हैं और हिंदुओं में जागृति भी ला रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के 2 मजदूरों को चेन्नई में अपराधियों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है और उसका इलाज लगातार जारी है। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया के कवलपुर के 2 मजदूर तमिलनाडु में राजमिस्त्री का काम कर रहे थे और घर से एक बार फिर तमिलनाडु जा रहे थे, और इसी दौरान अपराधियों ने दोनों मजदूरों को चलती ट्रेन से ही बाहर फेंक दिया, जिससे एक मजदूर बिजली के तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरा मजदूर भी गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे अस्पताल में इस वक्त इलाजरत रखा गया है। मृतक के शव को प्लेन से उसके गांव कवलपुर लाया गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। खबर दरभंगा से है, जहां 2 दिनों तक कई जगहों पर बवाल के बाद अब जनजीवन सामान्य हो रहा है। हालात सामान्य देखते हुए फिर से इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, जिसके बाद बहेड़ा बाजार में जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। मुरैया गांव में तनावपूर्ण स्थिति से अब लोग बाहर आ चुके हैं और अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। साथ ही हिंसा भड़काने के लिए जिस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। एहतियातन अब भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती गांव में की गई है। अभी तक स्थिति जो है वो काफ़ी सामान्य है और हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई भी इसमें पहले भी की थी, आगे भी वो निरोधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तारी इसमें हुआ है, अभी तक टोटल दोनों समुदाय मिला के 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे भी हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। जो भी लोग इसमें थे, पूरे उन्माद में जिन लोगों का भी नाम आया है, उनका हमने फुटेज से आकलन किया है, टेक्निकल सर्वेलेंस से हम निकाल रहे हैं और उनके सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आए हैं जिसमें कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के भी उससे भी चीज़ों को भड़काने का प्रयास किया, चीज़ों को प्लान करने का प्रयास किया गया था और उसको भी हमने निकाला है। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और अभी हम वजह से बाज़ार की स्थिति भी देख रहे हैं, सब बाज़ार भी खुल गए हैं। पब्लिक भी अपने जो रोज़मर्रा के कार्य को अपना उस तरह से कर रहे आ रहे हैं। वहीं राजधानी पटना में तमिलनाडु गिरोह दोबारा से सक्रिय हो गया है। कार सवार इसके निशाने पर हैं। गिरोह के बदमाश लगातार कार का शीशा तोड़कर या फिर मोबाइल गिरने का झांसा देकर उसमें रखी नकदी और गहने से भरा बैग उड़ा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में अलग अलग थाना क्षेत्र में इस तरह की 4 घटनाएं सामने आ चुकी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में तमिलनाडु गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। सच पूछिए तो हाल के दिनों में तमिलनाडु गिरोह ने अपनी करतूतों से पटना पुलिस को परेशान कर रखा है। दरअसल तमिलनाडु गिरोह के निशाने पर ये सभी गाड़ियां होती हैं जो पार्क की हुई होती हैं। अब कार जो है यहाँ पर लगाकर ड्राइवर किसी काम से निकल गया है, लेकिन तमिलनाडु गिरोह जो है वो एक्टिव होता है और शीशा फोड़कर कार के अंदर से सारी चीज़ें जो हैं वो निकाल लेता है। इसमें पैसा और सामान होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कई गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन इन सभी गाड़ियों पर तमिलनाडु गिरोह की नज़र होती है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस गैंग के सदस्य कई जगहों पर घूम कर वारदात को लगातार अंजाम दे रहे हैं। इस गैंग के सदस्य उन कारों को निशाना बनाते हैं जिनमें बैग, पैसे और दूसरे सामान रखे होते हैं। टारगेट तय करने के बाद इस गिरोह के सदस्य सक्रिय हो जाते हैं। घटना में शामिल होने वाले सभी सदस्यों की अलग अलग जिम्मेदारियां पहले से तय की जाती है। जब कोई ड्राइवर किसी काम के लिए निकलता है या रुकता है तो ये अपराधी खिड़की का शीशा तोड़कर कार में रखे हुए बैग, सामान और पैसों को चुरा लेते हैं। कई बार ये लोग ड्राइवर को इंजन में खराबी या टायर पंचर होने की जानकारी देकर उसे रोक देते हैं। जैसे ही ड्राइवर कार की जांच करने के लिए नीचे उतरता है, ये लोग कार के अंदर रखे सामान को लेकर फरार हो जाते हैं। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरीके से तमिलनाडु गिरोह सक्रिय है, पटना पुलिस की भी नज़र है इस तमिलनाडु गिरोह पर। पटना के सिटी एसपी से जब इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना कि पटना पुलिस ने तमिलनाडु गिरोह को अपने राडार पर ले रखा है और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इस मामले में तमिलनाडु गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी होगी। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग की टीम पटना पहुंची है। 9 सदस्यीय टीम राजधानी पटना पहुंची। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार सहित 9 सदस्यीय टीम राजधानी पटना पहुंच चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पटना पहुंची है टीम।
तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। 3 दिवसीय बिहार दौरे पर है निर्वाचन आयोग की टीम। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है, बल्कि अब चुनाव आयोग भी पूरी तत्परता के साथ तैयारी में जुटा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।